वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग एपी सीख रहे थे, समांतर श्रेणी। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते सम ऑफ nth टर्म एपी के n पदों का योग पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। और आज लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्वेश्चन है 101 और 999 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से इवन नंबर? जो 101 और 999 के बीच में जो इवन नंबर है उसका योग ज्ञात करना है, उसका सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में, तो देखिए इन दोनों के बीच में पहला सम संख्या क्या हो जाएगा? 102, 104, 105 नहीं 106, ऐसे डॉट 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 करते हुए ये कहां तक जाएगा? 999। ठीक है, उससे जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा? 998। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को कह रहा है सम संख्या। हम लोगों को किससे मतलब है? सम संख्या से, मतलब इवन नंबर से। 101 और 999 के बीच में सिर्फ इवन नंबर से मतलब है। ठीक है, तो पहला इवन नंबर क्या हो जाएगा? 102, 104 दूसरा 106। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 102, 104, 106 डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये 998, 998 तक ये जाएगा। और ये सबका सम हम लोगों को निकालना है, सम निकालना है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं? इन पदों का ये देख लीजिए, ये एपी में है। आगे जाइएगा तो दो जोड़ना पड़ेगा, आगे जाइएगा तो दो जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि ये जो श्रेणी है क्या है? एक एपी है, एक एपी है। तो इसका मतलब क्या? ये पूरे एपी के पदों का योग ज्ञात करने को कह रहा है। तो एपी के एन पदों का योग हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं। अगर इसमें ये एपी में है तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 102 और डी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें पदों की संख्या पता चल जाए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 102 से लेकर के 998 तक पदों की संख्या अगर पता चल जाए तो हम लोग इन सब के योग को याद कर लेंगे, सम को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि इसमें पदों की संख्या क्या है? n है ना। तो माना क्या? माना कि पदों की संख्या दिए गए एपी में पदों की संख्या क्या है? n है, n है। इसीलिए ए एन क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा 998। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, चूंकि इसे मिटा लेते हैं, क्योंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये वाला चीज हम लोग जानते हैं। ए एन का वैल्यू पता है हम लोगों को 998, 998। तो मार्कर तो क्या है? मार्कर चेंज कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि ये तो फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है। ठीक है, अब सारा वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साथियों, एन का वैल्यू फाइंड आउट। तो देखिए ए एन के जगह क्या हो जाएगा? 998। तो 998 इज इक्वल टू ए के जगह क्या हो जाएगा? 102। तो 102 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, वही तो निकालना है, इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है? 2। तो आइए इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 998 माइनस 102 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 896। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी। n माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा?
896 डिवाइडेड बाय 2, 448 है ना। इसीलिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा 448 प्लस 1 मतलब 449। क्या है कि यहाँ से 102 से लेकर के 998 तक कितना है सम संख्या 449। ठीक है, तो अब सबका सम भी निकालना है, सबका जोड़ भी निकालना है। तो अब हम लोग n पता चल चुका है तो सम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। या तो एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या होता था लास्ट टर्म, तो देखिए n/2 मतलब 449 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह क्या है 102 और लास्ट टर्म 998। तो देखिए ये हो जाएगा 449/2 इंटू ठीक है ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आए ठीक है ना वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो क्या पता चल गया हम लोगों को कि 101 से लेकर के 199 तक जो जितने भी इवन नंबर है, जितने भी सम संख्या है उसको जोड़ने पर कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो साथियों सेकंड क्वेश्चन आ चुका है अपने बोर्ड पे, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के 10 पदों का योग 140 हो और उसके प्रथम 16 पदों का योग 320 हो तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि S10 10 पदों का योग क्या है 140 है। ठीक है, अगला लाइन क्या कह रहा है कि S मतलब उसके 16 पदों का योग, 16 पदों का योग 320 है। ठीक है, तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब Sn क्या होगा वो निकालना है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा S10 क्या हो जाएगा, तो मतलब n के जगह 10 डाल देंगे, a का वैल्यू पता नहीं, n का वैल्यू 10 है, d का वैल्यू अभी पता नहीं। ठीक है, S10 का वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है 140 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अंदर में रहेगा 2a प्लस 9d। ठीक है, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28। ठीक है साथियों, तो इसे कह लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से S16 निकालना चाहे हम लोग तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस 16-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। हाँ, S16 का वैल्यू 320 है, 320 है, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 15d। ओके, अब 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 8, 8 चौको 32 मतलब ये 40, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 40। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम लोग ए और डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहली बात की किसी भी एपी में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो ए और डी हर हाल में अपने हाथ में रखना पड़ेगा। अभी तक तो क्या ये दोनों दे रखा था, इन दोनों के हेल्प से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, ए और डी पे पहुंचेंगे। हमारा टारगेट क्या है, ए और डी निकालना।
उसके बाद जो कहेगा क्वेश्चन वो हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 9d इक्वल टू 28, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, तो देखिए घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, तो ये 6d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, इसीलिए d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6, d इक्वल टू 2, d का वैल्यू 2 आ गया, तो इन दोनों में किसी में भी d का वैल्यू डाल करके हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एक वाला में डालते हैं, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28 है, ठीक है, इक्वेशन 1। तो हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला है, तो देखिए ये 2a प्लस 18 आ जाएगा, तो 28, इसीलिए 2a क्या आ जाएगा, 2a होगा ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5। अब हम लोग क्या a और d फाइंड आउट कर चुके हैं। पहला टारगेट क्या था, a और d फाइंड आउट करना, हम लोगों ने वो फाइंड आउट कर लिया। और जब यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं तो अब कुछ भी कर सकते हैं, 80 में कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SN निकालिए, ठीक है साथियों। तो SN हम लोग अब निकाल लेते हैं, क्योंकि SN का क्या फॉर्मूला होता है, वही जो सबको पता है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए SN कह रहा है निकालने के लिए 2a, 2 इंटू a का वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाला है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, n बाई 2। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा 5 प्लस n माइनस 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये 5 प्लस n माइनस 1, n इंटू n प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा SN, ये हमारा आंसर हो जाएगा। SN ही निकालना था, तो हम लोग निकाल चुके हैं, n इंटू n प्लस 4, ठीक है साथियों। तो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, तो इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों क्वेश्चन कह रहा है किसी AP के n पदों का योग उसके q पदों के योग के बराबर है, तब सिद्ध करें कि उसके p प्लस q पदों का योग 0 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि SP इज इक्वल टू SQ है, मतलब p पदों का योग जो है q पदों के योग के बराबर है। तो सिद्ध करना है, ये क्या है, ये दिया गया है, क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, दिया गया है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि SP प्लस Q इज इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब क्या होगा, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, SN इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता ही है, गाए हुए गीत को कितनी बार गाना है, ठीक है। इसीलिए SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां n था वहां वहां p हो जाएगा, ठीक है, ओके। और SQ क्या हो जाएगा, तो जहां जहां n था वहां वहां q आ जाएगा, q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SP और SQ दोनों बराबर है, क्योंकि SP इज इक्वल टू SQ है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसका मतलब क्या कि ये और ये आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, p बाई 2
इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर होगा। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, तो p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। कुछ कॉमन वगैरह कुछ तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, पी बाई क्यू करके ले ले, कुछ पी बाई क्यू करके कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, हम लोग कुछ लेते हैं, तो देखिए इसको अंदर कर लेते हैं। 2a p प्लस p स्क्वायर डी माइनस p डी। चलिए ये हो गया। अब यही काम इस तरफ करेंगे, q को अंदर करेंगे, तो हो जाएगा 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस q डी। ठीक है, और उसके बाद 2ap माइनस 2aq प्लस p स्क्वायर डी माइनस q स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे। अब यहाँ से 2a कॉमन, 2a कॉमन तो p माइनस क्यू प्लस यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा d कॉमन, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस अगर कॉमन ले यहाँ से d, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे एक रिलेशन आ चुका है। टू ए को एक जगह रखना है, उस तरफ कुछ कटेगा, तो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी कॉमन, तो p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो p माइनस क्यू इंटू डी। ठीक है, तो p माइनस क्यू सब में कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू सब में कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी कॉमन, 2a प्लस इन दोनों में डी कॉमन आ जाएगा, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन आ गया इन दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करने पे। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि एस पी प्लस क्यू है वो 0 है। ठीक है, तो चूंकि एस एन इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, इसीलिए एस पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा, एस पी प्लस क्यू आ जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां p प्लस क्यू आ जाएगा। 2a प्लस n के जगह क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाल करके रख चुके हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकाल करके रख चुके हैं 0। ठीक है, इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 निकाल के रख चुके हैं, तो ये क्या हो गया 0 है ना।
एस पी प्लस क्यू का वैल्यू 0 आ गया। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। ओके, तो आज टाइम जवाब दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।